के लोगों को बुला कर रामायण करवाते हैं। हमारे यहाँ से बुलाइए, नैहरे से, एक से एक प्रकांड विद्वान हैं। हमारे यहाँ कभी आप बुलाते नहीं है, बुलाते ही नहीं है। अपने यहाँ खाली बुला लेते हैं ये दिखाने के लिए, और कहते हैं फलाने विद्वान है, ये विद्वान है, बड़ा बढ़िया रामायण कहते हैं। हमारे वहां बुलाइए, देखिए। तो इन्होंने अपना डींग हाँकने के लिए राजा साहब से कहा था। वास्तव में इनके नैहरे में कोनो पढ़ा लिखा रहबे नहीं करेगा। राजा साहब एक्सेप्ट कर लिए, बोले अच्छा ठीक है, चलो भाई तुम इतना जिद कर रही हो तो अब की बात तुम्हारे वहां से ही बुला लेते हैं। तो उसके बाद रानी ने कहा अरे ये तो गजब हो गया, अब क्या होगा। लेकिन रानी ने अपने चालाकी से उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। वही चालाकी बता रहे हैं कि क्या है चालाकी में ना। तो ये कहीं कि ऐसा जाओ खोज के लाओ हमारे नैहर में से। तो इनके साथ जो रहता था, इनके वहां का मंत्री, उसको बुलाई और बोली जाओ जो प्रकांड विद्वान हो चार उनके पकड़ ले आओ। वो बेचारा गया, हार मान के चला, कहला महारानी जी वहां के पढ़बा लिखबा नहीं कराला, तो एक को विद्वान बटले ना आज ले आपके नैहर में रामायण भइबे नहीं कबो। तो ऐसे जो बा एको बिना बाटे नहीं। तो रानी बड़ी हैरत में पड़ी। इन्होंने ऐसा करो तुम जाओ ना, चाट जाओ ना, बिना पकड़ ले आओ। कहना अरे वो कुछ जाना था, अरे कौनो बिना तुम पकड़ ले आओ बस। वो गए बात चार जने पकड़ा गए जाके। इन लोगों के चारों जन के कमरा में रानी बंद करवा दी, कहिए वही रामायण कहो तुम लोग। अब वही कमरा में बैठ के रामायण कहो। तो ये चारों को चार कोना छेका देना अपन और रोवे गावे शुरू कैले। एक थोड़ा जौन बा और वो कुछ टाइम टाइम से रोवत रहे। तो एक थोड़ा शुरू कैले, कहत बा राजा पूछियत का बतलाई रामा हो रामा। यह रामायण है। राजा पूछियत का बतलाई रामा हो रामा। तो दूसरा का कोनो वाला कहता अरे जवन गति तोर तवन गति मोरी रामा हो रामा। बोला अच्छा रामायण चालू भाई। तब तीसरा का कहता ई अंधेर कई दिन चली रामा हो रामा। चौथा कहता वो के खाली खैलस मतलब है और कोनो नहीं। तो वो कहता जय दिन चली तय दिन चली रामा हो रामा। अभी कुछ टाइम टाइम से शुरू है। तब ले थोड़ा शुरू है पहला वाला। राजा पूछियत का बतलाई रामा हो रामा। रटत जात राजा वहर से संजोग से गुजरत रहना। वो करे बाद जाग कहना कहो ई का कह भाई कौन रामायण है। रानी से पूछे कि ई कौन रामायण है। कहो तो राजा पूछियत का बतलाई रामा हो रामा। तो रानी ने कहा कि आप समझ नहीं रहे हैं, ये हमारे वहां के सब बहुत विद्वान हैं। जैसे बिहारी जी कहते थे कविता गागर में सागर भर देते थे, वैसे ही है सब बहुत प्रकांड विद्वान है। इनका आप सबके समझ में नहीं आएगा। तो कहना तुम्हारे समझ में आ रहा है। तो रानी ने कहा मेरे समझ में आ रहा है। कहना तो एक्सप्लेन करो। तो रानी ने कहा देखिए ये जो है राम को वनवास हो गया है। कथा वहां तक पहुंच गई, राम को वनवास हो गया और दशरथ ने सुमंत से कहा जाओ और इनको छोड़ के आओ वन में, लेकिन घुमा फिरा के फिर सजवा ले लेते आना। तो सुमंत गए हैं तो छोड़ दिए वहां पे। अब बड़ा चिरौरी किए भगवान से कि नहीं चलिए, लेकिन वो तो आए नहीं। तो राही भर वो सोचते हुए जा रहा है कि राजा पूछिए का बतलाई। ये सुमंत सोचते हुए जा रहा है। तो राजा साहब कहना अच्छा ये बात है, तब तो वास्तव में तुम्हारे वहां बड़े प्रकांड विद्वान है। वो करे कुछ देर बाद दूसर के सिगरेट शुरू भाई जवन गति तोर तवन गति मोरी रामा हो रामा। तब फिर राजा साहब पहुंचने कहना रानी तुम्हारे वहां के जितने हैं कहने वाले एक को हमरे सही नहीं समझ में आ रहा, जरा इसको एक्सप्लेन करो। तो ई का कहत बा जवन गति तोर तवन गति मोरी रामा हो रामा। कहना अब देखिए अब ये कथा आगे बढ़ गई। आप 2-4 घंटा पहले गए थे घूमने, अब यहाँ आए हैं तो अब कथा आगे बढ़ गई है। अब जो है सीता हरण हो गया है। सीता हरण हो गया है। राम सुग्रीव मित्रता चल रही है। तो राम जी कह रहे हैं अरे हमारी वाइफ को वो रावण देख चला गया है। तो सुग्रीव कह रहा है अरे भाई तो हमारी भी वाइफ को तो हमारा भाई जो है वहां कर दिया, आने नहीं दिया। हम भी घर से निकाले गए हैं, आप भी घर से निकाले गए हैं। तो जवन गति तोरी तवन गति मोरी रामा हो रामा।
तो कहना भाई हाँ, ये तो बहुत प्रकांड कुल विद्वान बाटा भाई, बहुत प्रकांड विद्वान है। तो करे बात है फिर तब ले 2-3 घंटा बाद ये अंधेर कई दिन चली रामा हो रामा। तो कहना ई का मतलब है ये अंधेर कई दिन चली रामा हो रामा। तो कहना अरे भाई राम रावण युद्ध हो रहा है, चारों ओर की सेना व्याकुल है एकदम से, रावण की सेना में खलबली मच गई है। वो जाके सब बार बार कह रहे हैं कि ये रावण यह युद्ध कितने दिनों तक चलेगा। तो वही सब पूछ रहे हैं कि ये अंधेर कई दिन चली, मतलब ये युद्ध कितना दिन तक चली। तो रावण बोल रहा है कि जाओ चुप करो, युद्ध करो, जय दिन चली तय दिन चली रामा हो रामा। समझ गए? इस प्रकार से इस कथा से यह सीख मिलती है कि रानी ने देखो कैसे अपने चालाकी से प्रश्नों का उत्तर दे दिया। तो उसी प्रकार से तुम लोग भी थोड़ा सा चालाकी दिखाना, प्रश्न जो भी आएंगे तुम्हारे कोर्स के आएंगे तो ये ध्यान रखना है कि दाएं बाएं करके थोड़ा उत्तर उसका क्या करोगे, दे दोगे। कोई प्रश्न छोड़ करके आना नहीं है परीक्षा में, ठीक है। तुम लोग कार्यक्रम संचालित करोगे, बीच में पता नहीं हमको मौका मिलता नहीं, इसलिए हम बता दिए कि ऐसा क्लेवर माइंड जरूर दिखाना, ठीक है, प्रश्न नहीं छोड़ना। तो अब